हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शीतल कोचिंग क्लासेस। इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो इसी क्लास में सभी को एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो जो हमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, क्या ये रेशनल है या तो फिर इरेशनल है, हमें बताना है कि इन दोनों में से ये क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5, और जो 2 है ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। ये p और ये q, इसकी p बाई क्यू फॉर्म हो गई, इसलिए ये रेशनल नंबर है। और ये जो रूट 5 है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर है और इसमें से माइनस कर रहे हैं इरेशनल नंबर, तो जो रिजल्ट है वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया हुआ है कि यदि हम रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारा इरेशनल नंबर आता है। यदि हम रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल नंबर। यदि आप रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा आपका इरेशनल नंबर, और यदि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो भी रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल नंबर। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यदि आपने इंट्रोडक्शन वाली पार्ट नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इट इज़ इरेशनल, क्योंकि रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस किया जा रहा है, ये वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो आंसर में आप लिखोगे 2 माइनस रूट 5 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो आपको यही बताना था कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये रेशनल है या इरेशनल है। उसके बाद सेकंड देखिए, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, रूट 23 माइनस रूट 23, ये प्लस का रूट 23 है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 3। और मैंने आपको बताया है कि ये जो नंबर्स होते हैं सिंगल, ये भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम इसे भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 के डिनोमिनेटर में हम अपने मन से 1 लगा सकते हैं, तो ये p बाई क्यू फॉर्म हो जाएगा, इसलिए एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में, इट इज़ रेशनल, ये हो जाएगा आपका आंसर। थर्ड आपको दिया हुआ है 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले हमें ये एज इट इज़ लिखना है, 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 अपॉन में 7। ये p बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, तो यहाँ लिख देंगे इट इज़ रेशनल। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ दिया हुआ है 1 अपॉन में रूट 2। अब ये क्या है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ये है हमारा 1 रेशनल नंबर और ये है इरेशनल नंबर। तो यहाँ कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, देखिए, जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमारा रिजल्ट हमेशा कौन सा नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है। ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1 बाई रूट 2 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे इस क्वेश्चन के। और एक फिफ्थ भी है, तो फिफ्थ करते हैं अब। फिफ्थ नंबर पर दिया हुआ है 2 और मल्टीप्लाई में पाई। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो पाई है ये हमारा इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं ना। जो 22/7 है ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए जो पाई है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये क्या है हमारा रेशनल नंबर, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इरेशनल नंबर से। तो अभी मैंने आपको बताया कि रेशनल में इरेशनल नंबर का ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रिजल्ट हमेशा क्या आता है, एक इरेशनल नंबर। तो ये वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। तो इस हिसाब से रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पाई हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 पाई इज इरेशनल। तो आई होप आपको
पाँचों पार्ट इस फर्स्ट क्वेश्चन के समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो जो हमें ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, 4 पार्ट है इस क्वेश्चन सेकंड में, तो हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो इनमें हम यूज़ करेंगे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। देखिए, जब मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करवाया है तब मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ लिखवाई थी जिनका यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 + √3 और यहाँ 2 + √2 ब्रैकेट में। ठीक है, ये चारों अलग अलग है ना। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और D है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास में ऐसा लिखा हुआ होता था A + B और ब्रैकेट में C + D, तो क्या करते थे हम, पहले इस A का मल्टीप्लाई इस C में तो AC आता था, फिर इस A का मल्टीप्लाई इस D में तो प्लस क्या आ जाएगा, AD, है ना। अब A का हो गया, अब B की बारी, B का C मल्टीप्लाई करेंगे तो BC और B का D में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस BD। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो 3 यहाँ पर सॉल्यूशन में एज इट इज़ पहले लिख लेंगे, 3 + √3 और 2 + √2, ये हमें गिवन है। ठीक है, हाँ, तो अब क्या करेंगे, इस A का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे C में, तो 3 × 2 जा कितना हो जाएगा 6, प्लस 3 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2 प्लस, अब इस √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 और प्लस इस √3 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में ऐसा हो जाएगा 3 × 2, इसलिए हम उसे लिख सकते हैं √3 × 2 = 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये जो रिजल्ट आया है हमारा, ये और आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। यदि यहाँ 3 √2 है और ऐसा ही यहाँ पर भी √2 वाली कोई वैल्यू होती है तो हम उनको ऐड करते, या इसकी तरह कोई सिंगल डिजिट होती है तो हम उसको इसमें ऐड करते, पर ऐसा नहीं है। अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 3 + √3 और ब्रैकेट में 3 - √3। अब आपको ये किसके जैसा दिख रहा है, A + B और ये A - B। तो क्या आपको याद आ रहा है कि हमने इस तरह की आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी? तो क्या थी वो, जब भी हमारे पास A + B और A - B आता है तो उसे हम सिंप्लीफाई करके क्या लिखते थे, A² - B², है ना। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन में इसे एज इट इज़ लिखेंगे, 3 + √3 और 3 माइनस में √3। अब A² क्या है, A हमारा क्या है 3, तो यहाँ करेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस, और B हमारा क्या है √3, तो यहाँ लिखेंगे √3 और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 टाइम लिखेंगे ऐसे, 3 × 3, तो 3 3 जो कितना हो जाएगा 9, और माइनस में √3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है ऐसे, √3 × √3, तो ये दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे, 3 × 3। और जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं और जब भी ऐसा पेयर बनता है तो ये एक 3 बन के बाहर आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको दिया हुआ है, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपको बस आइडेंटिटीज़ यूज़ करके सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, √5 + √2 का स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्या है, क्या दिख रहा है हमें, √a + √b का स्क्वायर दिख रहा है। तो हमने ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि जब भी हमारे पास में √a + √b और इसका स्क्वायर आता था तो हम क्या करते थे, इक्वल में a + 2 √ab + b। तो इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होंगी a + b का होल स्क्वायर, तो हम उसे कैसे लिखते थे, a² + b² + 2ab। तो सिमिलरली उसी तरह से ये भी है, √a का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो a आता है, √b का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो b आता है, और 2ab मतलब 2, और ये a और b रूट में। ठीक है, तो इसी तरह से ये है। तो सॉल्यूशन करेंगे, ये हमारे पास दिया हुआ है √5 + √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, a² + b² + 2ab इस तरह से। तो a² क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या हो जाएगा 2, और a और b क्या है 5 और 2, तो रूट में आ जाएगा 5 × 2। √5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया।
प्लस रूट टू का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इससे रूट कैंसिल हो जाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या रूट टू को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, तो रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाता है और ये एक पेयर बन के 2 बाहर आ जाता है। इस तरह से रूट वाले सेम जो संख्याएं होती है उनका जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बाहर आ जाता है, ठीक है। प्लस 2 और ये क्या दिया हुआ है, 2 5 ज़ा 10, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, और इसके आगे अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्थ वाला पार्ट आपको दिया हुआ है √5 माइनस √2 एंड ब्रैकेट में √5 प्लस √2। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये दिया हुआ है a माइनस बी और ये a प्लस बी। तो अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसे लिखा था। जैसे ये दिया हुआ है a माइनस बी और ये दिया हुआ है a प्लस बी, तो हम इसे क्या लिख रहे थे, इक्वल में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से ये इस पर अप्लाई करेंगे। पहले सॉल्यूशन में आप एज इट इज़ क्वेश्चन को लिखेंगे √5 प्लस √2, ठीक है। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी दिया हुआ है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा क्या है √5 तो उसका स्क्वायर, माइनस b हमारा क्या है √2 तो उसका स्क्वायर। अब √5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, माइनस √2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको बस इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्जाम में कम समय में इन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, रिकॉल पाई इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी, मतलब जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है वो, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। मतलब जो पाई है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस और अपॉन में जो डायमीटर है उसके इक्वल है। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब देखिए, पाई से रिलेटेड हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन दिया गया है जिसे हमें रिजॉल्व करना है। सबसे पहले इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझते हैं। जो भी हमारा पाई है, ठीक है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और ये क्या बोल रहे हैं कि ये इक्वल होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सी, है ना। ये जो सर्कल का ये आउटर है जैसे सी नाम दे देते हैं, और जो डायामीटर है इसे डी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जो पाई इक्वल होता है वो ऐसे बोल रहे हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सी अपॉन में डी डायमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो फिर पाई हमारा इरेशनल कैसे हो सकता है, ये हमें क्लियर करना है। वैसे तो हम एक तरफ कहते हैं कि पाई हमारा इरेशनल होता है, ठीक है, और यहाँ पाई की वैल्यू हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में नज़र आ रही है, तो ये कैसे हो सकता है। तो इसी कॉन्ट्रडिक्शन को, मतलब विरोधाभास को हमें रिजॉल्व करना है कि जब पाई हमारा इरेशनल नंबर है तो उससे कैसे हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया है, कैसे इसे सी अपॉन डी लिख दिया है। तो देखिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि जो पाई की वैल्यू है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सी, मतलब सर्कल का जो आउटर एज है वो सी और अपॉन में डायमीटर के इक्वल है। ये पाई की वैल्यू पी बाई क्यू फॉर्म में हो गई है। देखिए जब भी हम सी को डी से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, केवल इरेशनल नंबर्स का होता है ना। तो हम लिख देंगे कि पाई हमारा यहाँ पर इरेशनल नंबर होगा। तो जो 22/7 जो पाई की वैल्यू आपने अभी तक पढ़ी है ना, पाई की वैल्यू 22/7, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मतलब आसपास की लगभग वाली वैल्यू होती है। हम लिख देंगे यहाँ पर 22/7 इज़ एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। In actual, the decimal expansion of pi is non-terminating, non-repeating. This means pi is irrational. ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब भी हम c को d से डिवाइड करेंगे तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, जो कि केवल इरेशनल नंबर्स का होता है। इसलिए पाई क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को हमने रिजॉल्व कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें √9.3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये दिखाना है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने नहीं बताया
बताया है, फिर भी आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं आना चाहिए। तो आप इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हो, उसमें मैंने आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं जियोमेट्री इक्विपमेंट्स यूज़ करके पूरा कंस्ट्रक्शन करके बताया है, ठीक है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या करना होता है हमें, इनका जो डिनोमिनेटर है इनको रेशनलाइज करना है, मतलब कि इनका परिमेयकरण करना है। तो कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था, ये जो हमें फ्रैक्शन दी गई है इनको, इनके जो डिनोमिनेटर्स है इनका रेशनलाइज हम करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले एज इट इज़ क्वेश्चन लिखेंगे। तो हमको क्या करना होता था, जो भी हमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ये 1 है, जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 1/√7 दिया हुआ है, इसका जो ये डिनोमिनेटर है इसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 आ जाएगा, और √7 का √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आता है। कैसे, ये पेयर बन जाएगा रूट में, और ये 7 × 7 एक पेयर बन जाता है, तो ये एक टाइम बाहर आ जाता है, ठीक है, एक 7 बन के। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है 1/√7 - √6। अब देखिए सिमिलरली ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ किया है, तो 1/√7 - √6। लेकिन यहाँ एक छोटा सा चेंज होता है, वो आपको याद रखना है। यदि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो रेशनलाइज करते टाइम आप क्या करोगे, इसका साइन चेंज कर दोगे। यदि यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ माइनस लिखते, लेकिन यहाँ माइनस है, इसलिए हम इनका साइन चेंज करेंगे, √7 + √6 अपॉन में √7 + √6। ये यहाँ माइनस था इसलिए हमने प्लस कर दिया। 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, √7 + √6 अपॉन में आपको ये क्या दिख रहा है, a - b a + b। तो एक आइडेंटिटी हम पढ़ते आ रहे हैं, जो हमें a + b और a - b दिया होता है, तो हम इक्वल में उसके क्या लिखते हैं, a² - b²। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। 1 का √7 + √6 में मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये a - b a+ दिया हुआ है, a + b दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, a² - b²। तो a हमारा √7 है और b हमारा √6 है, तो a² मतलब √7 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √6 का स्क्वायर, ठीक है। ये एज इट इज़ आ जाएगा, √7 + √6, और √7 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आता है, माइनस √6 का 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 6 आता है। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका क्या बच जाएगा, 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपको याद रखना है, और ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है 1/√5 + √2। तो इनको रेशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को। तो कैसे किया था हमने इसके पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, इसलिए जब हम इनको रेशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन चेंज करके। यहाँ प्लस है तो हम यहाँ लिख देंगे √5 - √2 अपॉन में √5 - √2, ठीक है। अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, √5 - √2 अपॉन में फिर से a + b a - b आ गया है, तो हम क्या करते हैं, a + b, मैं बार बार आपको आइडेंटिटी इसलिए लिखाती हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। तो हम इसको लिखते थे a² - b²। तो क्या हो जाएगा, a है हमारा √5 इसका स्क्वायर, और माइनस में b है √2, तो यहाँ हो जाएगा √2 का स्क्वायर। अब ये एज इट इज़ आ जाएगा, √5 - √2, और √5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम होगा, ऐसे होता है। देखिए √5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो √5 × √5, किसी भी चीज़ का स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये √5 है ना, फिर क्या होगा, ये रूट ऐसे बन जाएगा, और ये दोनों 5 × 5 आ जाएंगे। फिर जब भी पेयर बनता है तो ये एक 5 बन के बाहर आ जाता है, इसलिए हम जब भी √5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या लिखते हैं, 5 माइनस, इसी तरह √2 का भी ऐसे ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर √5 - √2 एज इट इज़ लिख देंगे, और अपॉन में 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3, और ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको डिनोमिनेटर कैसे रेशनलाइज करते हैं समझ में आ गया होगा, और आइडेंटिटीज़ भी समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजीली एग्जाम में बन जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 1.5 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
आई होप आपको सभी कंसेप्ट एंड सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।